प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर निद्राधीन थे। अचानक उनका एक पैर का अंगूठा शैया से बाहर आ गया। लहरें अटखेलियां करने लगी, चरण स्पर्श करने के लिए लालायित हो रही थी। एक कछुए ने भी यह दृश्य जब देखा तो उसके मन में आया, आज अच्छा मौका है, साक्षात भगवान विष्णु के अंगूठे का यदि मैं स्पर्श अपनी जिह्वा से कर लूं तो सुनिश्चित है मुझे स्वर्ग एवं अपवर्ग प्राप्त हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। यही सोचकर वह कछुआ धीरे धीरे मंथर गति से भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे के पास आने लगा। शेषनाग देख रहे थे। जब नजदीक आ गया वह कछुआ तो शेषनाग ने जोरदार फुंकार मारी। कछुआ भाग गया और जाकर छुप गया। पर जैसे ही शेषनाग का थोड़ा सा ध्यान एक तरफ हुआ, कछुआ फिर से आने लगा। पर इस बार लक्ष्मी का ध्यान कछुए की तरफ चला गया और लक्ष्मी ने भी उसे भगा दिया। दोस्तों, 3 दिन हो गए। कछुआ निरंतर भूख प्यास भूलकर, अर्थात तपश्चर्या करते हुए, खाना पीना भूल गया। सिर्फ एक ही लगन, मन में एक ही सोच, मन में एक ही विश्वास के कुछ भी करके भगवान के अंगूठे का स्पर्श मैं कर लूंगा। 3 दिन हो गए पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों, कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और जिस कार्य के लिए हम उद्यत हुए हैं उसे हम छोड़ देते हैं। ऐसा कभी मत करो। अंतिम श्वास तक प्रयास करते रहो। यदि इस जन्म में हमें सफलता नहीं मिलती तो विश्वास रखो, अगले जन्म में हमें जरूर मिलेगी। हमारी की गई तपस्या, हमारा किया गया उद्यम, पुरुषार्थ कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता। कछुए के साथ ऐसा ही हुआ। कई जन्म व्यतीत हो गए पर कछुए के मन मस्तिष्क के अंदर जो लालसा थी, जो अभिलाषा थी भगवान के चरण स्पर्श करने की, वो पूरी नहीं हो पाई। पर लालसा खत्म भी नहीं हुई। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। बिना पुरुषार्थ के कार्य का मनोरथ, कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती है। और कछुए के रूप में विविध प्रकार के उसने जब जन्म ग्रहण किए तो भी अपने उस पुरुषार्थ से वो विमुख नहीं हो पाए। मन के अंदर वही लो लगी हुई थी कि मुझे भगवान के चरणों का स्पर्श करना है। दोस्तों, सतयुग समाप्त हो गया, सृष्टि की संरचना हो गई, त्रेता युग आ गया और त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया, शेषनाग ने लक्ष्मण का अवतार लिया और लक्ष्मी मां ने मां सीता का अवतार लिया। जब वनवास का समय आया और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास जाना था, उस समय गंगा पार करना था। और गंगा पार करने के लिए जब वे गंगा तट पर आए तो वहां पर केवट उनका इंतजार कर रहा था और वह केवट कोई नहीं, वही कछुआ था। दोस्तों देखो,
कर्मों की श्रृंखला कैसी चलती रहती है, पर जो मन में सोचा था आज वो परिपूर्ण होने जा रहा है। अवधि ज्ञान प्राप्त था उस केवट को, वो समझ गया कि मैं ही वह कछुआ हूं। आज कितनी सदियां बीत गई, कितने जन्म मेरे चले गए, पर मुझे सफलता नहीं मिली थी। आज मेरे हाथ में मौका मिला है। अब शेषनाग बने आज लक्ष्मण जो है, और जो लक्ष्मी है आज सीता बनी हुई है। आज मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि गंगा नदी को पार करना था और केवट अपनी नौका के ऊपर उन्हें बिठाना चाहता था, और नौका पे बैठने के लिए राम, लक्ष्मण और सीता आए हुए थे। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैंने सुना है आपके चरण स्पर्श मात्र से अहिल्या जो पत्थर की शिला बनी हुई थी, गौतम ऋषि के श्राप से वो नारी बन गई। कहीं मेरी यह नौका नारी के रूप में परिवर्तित ना हो जाए, मैं डरता हूं प्रभु। मेरा आजीविका साधन सिर्फ ये नौका ही है। यदि मेरी नौका स्त्री बन गई तो मैं क्या खाऊंगा? इसलिए प्रभु मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करके उसमें एक भी रजकण मैं नहीं रहने देना चाहता हूं। मैं उनको अच्छे से स्वच्छ करने के बाद ही मेरी नौका के ऊपर आपको आरूढ़ होने दूंगा। मेरी ये शर्त है। लगे तो आप मुझे उतराई मत देना, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगता हूं, पर मेरी ये विनती स्वीकार कर लो, मैं बहुत गरीब हूं। राम मुस्कुराए। केवट ने दोनों चरणों को अच्छी तरह से प्रक्षाल किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार उसने अच्छे से प्रक्षाल किया। भगवान राम लक्ष्मण और सीता की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि उस समय जब कछुए ने एक मन में अभिलाषा थी कि मेरे चरणों के अंगूठे का स्पर्श मात्र करे, पर इन दोनों ने उसे भगा दिया था। आज दोनों चरणों को भली भांति से प्रक्षाल कर रहा है, उसका आचमन कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, तुलसीदास जी ने भी कहा है और एक कवि ने भी अपनी काव्य की पंक्तियों के अंदर कहा है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। शायद अनूप जलोटा जी ने यह पंक्तियां लिखी है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। दोस्तों, जो मन के अंदर लालसा रहती, जो अपेक्षा रहती है, अच्छे कर्म करने की जो भावना रहती है, और उसके लिए जो कुछ हम तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, यदि हमें उसका प्रतिफल नहीं मिलता है, हताश मत होइए, निराश मत होइए, निष्काम भावना से आप कीजिए, आपको सफलता अवश्य में मिलेगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलेगी। दोस्तों, अनंत अनंत पुण्यवानी से हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। जो कुछ हम कर रहे हैं, हताश मत होइए, निराश मत होइए, अरे मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, फिर भी सारे दुख मेरे ही जीवन के अंदर है, इस तरह की भावना मत आने दीजिए। संकटों का सामना करना सीखिए। जिस दिन मानवता के गुणों को विकसित करते हुए निस्वार्थ भावना से हम पूजा, अर्चना, तपस्या, स्वाध्याय ये सब करते रहेंगे, अवश्य में हमारे जीवन के अंदर एक दिन हम सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत